तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात फादर शाउल नाम के एक आंख वाले दुष्ट पुजारी यानी प्रीस्ट से होती है, जो कुछ औरतों और आदमियों का बेरहमी से गला काट देता है। इन लोगों की पीठ पर प्राचीन पारसी धर्म ग्रंथ खुदा हुआ था। इन धर्म ग्रंथ में जुड़वा बच्चों के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी। प्रीस्ट शाउल इन लोगों की पीठ से चमड़ी काट कर इन प्रिंटों की किताब बना लेता है। वहीं रूस के एक कॉन्वेंट में एक वर्जिन नन जिसका नाम यूलिया है, रात के वक्त वो वर्जिन मैरी की मूर्ति के पास आई जिनकी आंखों से पानी आ रहा था, और अचानक से यूलिया जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती हो जाती है, वो भी बिना किसी मर्द के साथ संबंध बनाए। ये न्यूज जल्दी सेंट पीटर्सबर्ग के कॉन्वेंट तक पहुंच जाती है, क्योंकि यूलिया ने खास जोर देकर फादर फॉक्स से मिलने का अनुरोध किया था और बिशप फादर फॉक्स को इस केस की जांच का जिम्मा सौंपना चाहता है। लेकिन यहाँ तो फॉक्स को अब खुद इन अंधविश्वास वाली घटनाओं पर विश्वास नहीं रहा। उसका कहना था कि जिस लड़की को उसने हाल ही में ठीक किया था वो मानसिक रूप से बीमार थी, ना कि उसे किसी ने पजेस्ट किया था। उस लड़की की खुद की फैमिली उसके ट्रॉमा का कारण थी। इन सब की वजह से फॉक्स खुद इन सब एक्सोरिज्म जैसी चीजों से विश्वास खोता जा रहा है और प्रीस्ट का काम छोड़ अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड लॉरा के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। वो एक बुरे पादरी के बजाय एक अच्छा ईसाई बनना चाहता है। इससे पहले कि फॉक्स अपनी जॉब बदल ले, बिशप उसे एक आखिरी मिशन सौंपता है। वो यूलिया की केस फाइल फॉक्स को देते हुए उसे उस कॉन्वेंट में जाने को कहता है, लेकिन फॉक्स श्योर नहीं है। लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा ने यूलिया की केस फाइल पढ़ी, वो चाहती है कि फॉक्स यूलिया की मदद करे। इस केस को सॉल्व करने के तुरंत बाद लॉरा फॉक्स के साथ कनाडा शिफ्ट होना चाहती है। कॉन्वेंट पहुंचने पर वहां फॉक्स को फादर रासो मिलते हैं, जो प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञ हैं। वहाँ फॉक्स जब वर्जिन मैरी की आंखों से पानी निकलता हुआ देखता है, वो इसे भी साइंस से रिलेटेड बताता है कि मॉइस्चर पैदा होने की वजह से वर्जिन मैरी की आंखों से पानी आ रहा है, ना कि ये कोई मिरेकल है। अब यहाँ हम समझ चुके हैं कि फॉक्स पूरी तरह से नास्तिक हो चुका है और हर घटना को वैज्ञानिक नजरिए से देख रहा है। जिसके बाद वो सिस्टर यूलिया से मिला जो प्रेग्नेंट है। यूलिया बताती है कि उसके बच्चों के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए गॉड ने फॉक्स को यहाँ उसकी मदद करने के लिए भेजा है। इससे पहले कि यूलिया उसे और कुछ भी बता पाती, नन आकर यूलिया को अपने साथ ले गई। जिसके बाद फॉक्स फादर रासो के पास आया, जो उसे वही प्राचीन ग्रंथ की कॉपीज दिखाते हैं जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि एक वर्जिन जुड़वा बच्चों को जन्म देगी, जिसमें से एक अच्छा और एक बुरा होगा, जिसमें से बुरा वाला अपने भाई को मारने की कोशिश करेगा और इसके लिए वो एक धार्मिक इंसान की मदद लेगा। लेकिन फॉक्स को अभी ऐसा लगता है कि यूलिया ने किसी मर्द के साथ संबंध बनाए हैं, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हुई है। उधर फादर शाउल यूलिया को पकड़ लेता है, क्योंकि उसका एकमात्र मिशन दुनिया के अंत को रोकना है और वो ये भी नहीं जानता कि कौन सा बच्चा मसीहा है और कौन सा शैतान। इसीलिए वो दोनों बच्चों को मारने का फैसला करता है। वहीं फादर फॉक्स रात के अंधेरे में यूलिया को नेकेड ही लेक के अंदर जाते हुए देख लेता है और उसे बचाने के इरादे से वो भी उसी लेक में आ गया। लेकिन फिर वो खुद को क्रॉस के अंदर पाता है और तभी वहां उसे दो न्यू बॉर्न बेबीज लेक के अंदर से निकलते हुए दिखते हैं। लेकिन ये मात्र उसका एक सपना था। बाद में फॉक्स को फादर रासो और फादर शाउल की बातचीत सुनाई दी और उसे पता चला कि फादर शाउल यूलिया का अबॉर्शन करके उसके दोनों बच्चों को मारने वाला है। शाउल के जाने के बाद फादर फॉक्स फादर रासो को समझाता है कि बच्चे को मारना गलत है और उन्हें यूलिया की मदद करनी चाहिए। फॉक्स शाउल को एक सीक्रेट रिचुअल करते हुए देखता है और तभी शाउल ने चाकू से फॉक्स पर हमला कर दिया, जिस वजह से फॉक्स घायल हो जाता है। फॉक्स उस कमरे को बाहर से बंद कर देता है जहाँ शाउल अपने रिचुअल्स कर रहा था और फिर वो फादर रासो और यूलिया को लेकर उस कॉन्वेंट से भाग गया। वो रेलवे स्टेशन जाते हैं और फिर वो एक ट्रेन में चढ़ गए और जख्मी होने की वजह से फॉक्स बेहोश हो जाता है। यूलिया के पेन भी शुरू हो गए थे। फादर रासो ने यूलिया की डिलीवरी करवाई और यूलिया ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तब तक फादर फॉक्स को भी होश आ चुका था और यूलिया बताती है कि उसने फादर फॉक्स के जख्म स्टिच कर दिए हैं। उसने अपने बच्चों का नाम सैमुअल और जोसेफ रखा है। तभी फादर रासो आकर उन्हें बताता है कि उनका स्टॉप आ चुका है
वहीं स्टेशन के बाहर हम फादर शाउल को भी देखते हैं, जो यूलिया को पकड़ने के इरादे से वहां खड़ा था। लेकिन यूलिया, फादर फॉक्स और फादर रासो पीछे के रास्ते उस स्टेशन से निकल गए। अब वो तेलिन एस्टोनिया में है, जहां फादर फॉक्स लॉरा को उनकी मदद के लिए फोन करता है और थोड़ी देर बाद वहां लॉरा आती है, जो बिजनेस के सिलसिले में वहां पहले से ही मौजूद थी। वो उन्हें एकांत में मौजूद एक कैबिन में ले आई, जहां पहले उसके दादाजी रहा करते थे, और उस कैबिन की बेसमेंट में मौजूद पेंटिंग से हम जान पाते हैं कि अब तक जो भी इस मूवी में हमने देखा उस बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। जी हाँ, लॉरा के दादाजी ने अपनी पेंटिंग्स में उन सभी घटनाओं का जिक्र किया था जो अब तक इनके साथ घट चुकी थी या फिर होने वाली हैं। लॉरा के दादाजी को शिकार करने का काफी शौक था, इसलिए लॉरा बताती कि बाहर नॉर्थ की तरफ उसके दादाजी ने कई ट्रैप्स बिछाए हुए हैं जानवरों के शिकार के लिए, इसीलिए वो उन्हें नॉर्थ की तरफ जाने से मना करती है। लॉरा के दादाजी को पता था कि एक औरत और उसके जुड़वा बच्चे किसी दिन उसके इस कैबिन में आएंगे, और इसीलिए उन्होंने लकड़ी के पालने जैसी व्यवस्था उस कैबिन में पहले से ही कर दी थी। अब लॉरा वापस जा रही है। जाने से पहले फादर फॉक्स कहता है कि वो लॉरा के साथ जल्द से जल्द कनाडा शिफ्ट होना चाहता है। अगली सुबह फादर फॉक्स मॉर्निंग वॉक कर रहा था और उन्हें एक हिरन के चिल्लाने की आवाज आई जो जाल में फंस गया था, और हम देखते हैं कि फादर राशो शिकार कर रहे हैं। वह पूरी तरह से बदल गए थे, उन्हें ये नई लाइफ काफी एक्साइटेड लग रही थी। वो एक मैप दिखाते हैं जिसमें लॉरा के दादाजी ने शो किया था कि उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैप्स बिछाए हैं, इससे उन्हें शिकार करने में आसानी होगी। फादर रासो कहता है कि उन्होंने 20 सालों से इतना अच्छा महसूस नहीं किया जैसा वो अब कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम फादर शाउल को देखते हैं, जो लॉरा के बारे में पूछताछ कर रहा था। वहीं फादर रासो अब बेफिक्र होकर जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है। यूलिया जब फादर फॉक्स का जख्म चेक करती, वो हैरान रह गई कि उसका जख्म इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। यूलिया और फॉक्स एक दूसरे की तरफ खुद को अट्रैक्ट फील कर रहे थे। फादर रासो उन्हें वो प्रिंट्स दिखाता है जिसमें सब कुछ प्रेडिक्ट किया गया था। यूलिया का ट्रेन में बच्चों के जन्म से लेकर फादर फॉक्स का एक प्रीस्ट के रूप में मृत्यु और तो जुड़वा बच्चों के पिता के रूप में पुनर्जन्म का भी उस ग्रंथ में जिक्र था। उधर फादर शाउल लॉरा के घर पहुंच चुका है, जहां लॉरा की मेड साफ सफाई कर रही थी। मेड ने फादर शाउल को देख लिया। वहीं जब फादर फॉक्स और यूलिया सो रहे थे, उन्हें सेम ड्रीम आया कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। अगली सुबह यूलिया बार बार फॉक्स को यही समझा रही थी कि उन्हें चूज किया गया है साथ रहने के लिए, वो एक फैमिली है। तभी डोरबेल बजी और हम लॉरा को खून से सना हुआ देखते हैं। वो बताती है कि फैक्ट्री के एक वर्कर ने उसके ऊपर ये ब्लड फेंक दिया। वो फादर फॉक्स से कल सुबह ही कनाडा के लिए रवाना होने के लिए कहती है। लॉरा एक अमीर परिवार से है, जिसके पास एस्टोनिया में एक तेल और एक गैस ड्रिलिंग कंपनी थी जो पीढ़ियों से पर्यावरण को पॉल्यूट कर रही है। लॉरा बताती है कि शहर के लोगों का कहना है कि उनकी फैक्ट्री से निकली गैस और तेल के रिसाव की वजह से हवा और पानी में जहर घुल गया है, और इस वजह से लोगों में काफी गुस्सा है। तभी वहां यूलिया आ गई और लॉरा को अपने बच्चों से मिलवाने ले गई। एक बच्चे को गोद लेते ही लॉरा की आंखों से आंसू आने लगे। शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो सही नहीं था, लेकिन इस बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। वो फॉक्स के साथ अपने घर गई। घर की हालत देख लॉरा को समझ नहीं आया कि आज उसकी मेड सफाई के लिए क्यों नहीं आई। जिसके बाद लॉरा अपनी पैकिंग करने लगी और हम उसकी मेड को उसकी वार्डरोब में मरा हुआ पाते हैं, जिसे 100% फादर शाउल ने मारा था, लेकिन लॉरा उसकी लाश नहीं देख पाती। वहीं फादर रासो को भी अब अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी, जिसमें कोई उन्हें उन बच्चों को मार दुनिया बचाने को कह रहा था। फादर रासो को बाहर किसी आदमी की छवि दिखी। वो उस आदमी का पीछा करते करते नॉर्थ तक आ गया और एक ट्रैप में उसका पैर पड़ जाने से वो जख्मी हो गया। आसपास भेड़ियों ने उसे घेर लिया और फिर वहां फादर शाउल आया और फादर रासो से उसकी उन जुड़वा बच्चों को मारने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन रासो मना कर देता है और शाउल के जाते ही भेड़िया जख्मी फादर रासो को नोचने लगे। शिकारी अब खुद शिकार बन गया था। फिर हम लॉरा और फादर फॉक्स को लॉरा की फैक्ट्री में देखते हैं, जहां लॉरा अपने वर्कर्स को समझाने के इरादे से आई थी, लेकिन वर्कर्स काफी गुस्से में हैं। और फिर एक औरत ने लॉरा पर गोली चला दी, जिस वजह से वो ऑन द स्पॉट मारी जाती है।
और शायद उस दिन जब उसने यूलिया के बच्चों में से एक को गोद लिया था, शायद वो बच्चा उसे भविष्य में होने वाले उसके हर्ष के बारे में उसे चेतावनी दे रहा था। शायद लॉरा की मौत मानवता के लिए एक जीत साबित होगी। फॉक्स ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार और अपने आज जन्मे बच्चे को खो दिया। वापस कैबिन आकर फॉक्स और यूलिया फादर रासो को ढूंढने लगे और उन्हें भेड़िए फादर रासो को नोचते हुए दिखे, जिन्हें फादर फॉक्स खदेड़ देता है और फिर वो फादर रासो की बची कुची लाश को भी जला देते हैं। वही फादर शाउल भी उन बच्चों को मारने के इरादे से कैबिन में आ गया था। शैतान ने फादर शाउल के दिमाग के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और उसे अपने भाई को मारने के लिए उकसाया। फादर शाउल ने ये तय करने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया कि किसे मारना है, और अचानक यूलिया और फादर फॉक्स ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। थोड़ी सी हाथापाई के बाद यूलिया ने फादर शाउल को उन्हीं की बंदूक से गोली मार दी। अब यूलिया फादर फॉक्स को इस जगह को छोड़ कहीं और चलने को कह रही थी। तभी उसे अचानक लॉरा के दादाजी दिखे, जो उन्हें एटिक की तरफ इशारा कर रहे थे। वहां एटिक पर यूलिया को दादाजी की बनाई वही पेंटिंग्स मिली, जिसमें फादर रासो की मौत से लेकर लॉरा की मौत सब कुछ प्रिडिक्ट की गई थी, और ये भी कि फादर फॉक्स और यूलिया एक फैमिली है। लेकिन फादर फॉक्स लॉरा और अपने बच्चे की मौत से पगला गया है, और तभी उसे लॉरा दिखती है, जो उसे कह रही थी कि अगर यूलिया और उसके बच्चे नहीं होते तो सब कुछ ठीक होता। परेशान दिमाग शैतान के लिए एकदम सही जगह थी। सभी जानते कि शैतान सीधे भगवान पर हमला नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए इंसानों को यूज करता है। वो व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया, अंततः उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो गया। वो पागलपन के कगार पर था जब शैतान लॉरा के रूप में उसके सामने आया और उसे यूलिया के बच्चे को मारने के लिए उकसाया, क्योंकि भगवान ने लॉरा और उसके आजन्मे बच्चे को नहीं बचाया था। अब यूलिया समझ गई थी कि फादर फॉक्स उसके बच्चे को मारना चाहता है, इसीलिए वो वहां से भाग गई। रास्ते में वो 2 पुलिस वालों से मदद मांगती है, लेकिन फादर फॉक्स ने उन पुलिस वालों को भी बेरहमी से मार डाला। यूलिया उन पुलिस वालों की गन लेकर भाग गई और एक चट्टान पर आ गई। फादर फॉक्स भी वहां आ जाता है और एक बच्चे को उठाकर चट्टान से फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। शायद वो बच्चा मसीहा था जिसने फादर फॉक्स को शांत किया, लेकिन तभी यूलिया ने फादर फॉक्स पर गोली चला दी। फादर फॉक्स एक पल के लिए मर गया, लेकिन फिर से जीवित हो गया, क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई थी कि पुजारी अंततः मर जाएगा और जुड़वा बच्चों का पिता दोबारा जन्म लेगा। फॉक्स का एक पिता के रूप में पुनर्जन्म हुआ और दोनों वापस कैबिन लौट आए, जहां वो बच्चों का पालन पोषण करेंगे ताकि अच्छा बच्चा एक दिन बुरे बच्चे के खिलाफ लड़ सके। माता पिता के रूप में अपने दोनों बच्चों के बीच चयन करना उनका कर्तव्य नहीं है। माता पिता होने के नाते उन्हें दोनों बच्चों का समान रूप से पालन पोषण करना होगा और ईमानदारी से उनका मार्गदर्शन भी, और अंततः वो अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं कर लेंगे। अंत में यूलिया और फादर फॉक्स का मिलन हो जाता है और यहीं पर इस मूवी का हो जाता है द एंड। दोस्तों, डिलीवर अस हमें ये बताने की कोशिश करती है कि इंसानों ने सचमुच जलवायु को नष्ट कर दिया है। शायद भगवान को एक बार फिर से रीसेट बटन दबाने की जरूरत है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।